Hello everyone, welcome to class number 27 of the topic MS Word. आज के क्लास में हमारा डिस्कशन का टॉपिक होगा पेज कॉलम। तो ये पेज कॉलम ऑप्शन क्या है, पेज कॉलम ऑप्शन हमें MS वर्ड में क्यों दिया गया है और पेज कॉलम ऑप्शन को हम MS वर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, उनके बारे में आज के क्लास में हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे भी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि हम बहुत सारे एनसीईआरटी के बुक्स देखे होंगे या फिर ऐसे और भी बहुत सारे बुक्स हैं जहां पे हमने ये देखा होगा कि एक पर्टिकुलर सिंगल जो पेज होता है बुक में बहुत सारे पेजेस होते हैं। तो हर एक पेज में हम देखे होंगे कि एक सिंगल पेज को टू मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करके वहां पे उनका कॉन्टेक्स्ट जो है या फिर उनका जो टेक्स्ट है, उनका जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पे प्रेजेंट किया गया होता है। जैसे कि अभी स्क्रीन में देख सकते हो कि हमने एक सिंगल पेज को टू कॉलम्स में डिवाइड करके इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट किया है। तो इस तरह के फॉर्म में अगर हम हमारे डॉक्यूमेंट में किसी भी इंफॉर्मेशन को रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जिस ऑप्शन को यूज करना पड़ेगा एमएस वर्ड का, उसका नाम है पेज कॉलम। सो पेज कॉलम इज ए टूल which is provided in MS Word to divide a single page into multiple columns। एक सिंगल पेज को अगर हम मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करके वहां पे इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम जिस टूल को यूज करते हैं एमएस वर्ड का, उस टूल का नाम है पेज कॉलम। ओके, जो कि एक सिंगल पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करके इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने में हमें मदद करता है, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे कि अभी देख सकते हो स्क्रीन में, नॉर्मली यहाँ पे हमारे स्क्रीन में जो यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट का पेज दिख रहा है उसमें कितने कॉलम्स हैं। जैसे कि हम टेबल्स बनाते हैं तो टेबल्स कैसे बनता है, रो एंड कॉलम्स को लेके। तो जैसे कि नेम एक कॉलम है, रोल नंबर एक कॉलम है, एड्रेस एक कॉलम है, वैसे ही यहाँ पे टोटल कितने कॉलम्स हैं। देखो पेज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट वाला पार्ट जो है ये एक कॉलम है, ये सेकेंड वाला पार्ट जो है ये और एक कॉलम है। ओके, मतलब एक सिंगल पेज को हमने यहाँ पे दो कॉलम्स में डिवाइड किए हैं, वैसे ही सिंगल पेज को हम थ्री कॉलम्स फोर कॉलम्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। ओके, तो ये कैसे कर सकते हैं उसको आज के क्लास में हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो चलिए पहले यहाँ पे जो टेक्स्ट है उन सारे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको पहले नॉर्मल कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस को शुरू से देखेंगे तो इजीली हमें समझ आ जाएगा। ओके, तो जब भी हम कोई डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं एमएस वर्ड को यूज करके तो वो नॉर्मली ऐसे ही टाइप होता है, अभी जैसे स्क्रीन में हमें दिखाई दे रहा है कि नहीं। पर अगर हम चाहते हैं कि हम जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं मल्टीपल पेजेस को लेके, वहां पे हमारे सारे पेजेस में जो इंफॉर्मेशन रहे वो टू कॉलम्स के फॉर्म में रहे, जैसे कि एनसीईआरटी बुक्स में होते हैं। ओके, तो उस फॉर्म में अगर रखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो हमारा मेन्यू बार है, इस मेन्यू बार में जो लेआउट टैब है, उस लेआउट टैब में सबसे पहले हमें चले आना है। मेन्यू बार का जो लेआउट टैब है, कुछ कुछ में पेज लेआउट भी लिखा होता है, उस लेआउट टैब या फिर पेज लेआउट टैब में हमें चले जाना है। पेज लेआउट टैब में जाने के बाद वहां पे पेज सेटअप ग्रुप के अंदर एक कमांड होगा जिसका नाम होगा कॉलम्स, उसमें लेफ्ट क्लिक कर देना है। और वहां पे देख सकते हो ऑप्शंस हमें प्रोवाइड कर रहा है कि हम सिंगल कॉलम वाला बनाना चाहते हैं या टू कॉलम्स वाला बनाना चाहते हैं या थ्री कॉलम्स वाला, मतलब जो पेज है वो थ्री कॉलम्स में डिवाइड होकर इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करे हम चाहते हैं, या फिर टू कॉलम्स में डिवाइड करें, लेफ्ट साइड का थोड़ा कम स्पेस ले, राइट साइड का ज्यादा स्पेस ले, वैसे फॉर्म में प्रेजेंट करे चाहते हैं, या फिर राइट साइड का कम स्पेस ले, लेफ्ट साइड का ज्यादा स्पेस ले, उस फॉर्म में प्रेजेंट करे चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि टू कॉलम्स में प्रेजेंट हो जो कि कॉमनली यूज होता है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, टू वाले ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। देखो हमारे पेजेस के, हमारे डॉक्यूमेंट्स के इंफॉर्मेशन को वो क्या कर रहा है, एक सिंगल पेज में टू कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा है। अगर हम चाहते हैं थ्री कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करें तो थ्री कॉलम्स में क्लिक कर देंगे, थ्री कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेगा। अगर हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड का कम स्पेस ले, राइट साइड का ज्यादा स्पेस ले, तो लेफ्ट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे।
अगर हम चाहते हैं कि राइट साइड का कम स्पेस ले, लेफ्ट साइड का ज्यादा स्पेस ले, तो उसके लिए राइट ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। और अगर हम चाहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ाएं, तो मोर कॉलम्स के ऑप्शन में जाके वहां पे हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स को हम जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। मैंने नंबर ऑफ कॉलम्स 5 कर लिया, ओके कर देना है। ओके, यहाँ पे क्या कर देना है, नंबर ऑफ कॉलम्स हमने यहाँ पे 5 कर दिया, तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स में टोटल को डिवाइड कर लिया, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे बाय यूजिंग पेज कॉलम ऑप्शन क्या कर पा रहे हैं, एक सिंगल पेज को मल्टीपल कॉलम्स में डिवाइड करके इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो जैसे कि हमारे दिमाग में कंफ्यूजन होता रहेगा कि हम जो एनसीईआरटी बुक देखते हैं ये कैसे बनाते होंगे, इनमें कैसे सिंगल पेज में दो दो अलग अलग कॉलम्स बना के इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये सब करते हैं बाय यूजिंग पेज कॉलम्स ऑप्शन या फिर कॉलम्स ऑप्शन, ओके, विच इज प्रोवाइडेड इन एमएस वर्ड। तो हमने अगर एक टोटल पेज को, एक सिंगल डॉक्यूमेंट के जितने भी पेजेस हैं उनको अगर हमने ऐसे कॉलम्स के फॉर्म में डिवाइड कर लिया है, तो उसको अगर हम फिर से नॉर्मल करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। अगेन वही लेआउट टैब में जाएंगे, पेज कॉलम्स ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे, वहां पे कॉलम्स टैब में जाएंगे, कॉलम्स कमांड में जाएंगे, और वन वाला जो ऑप्शन है, मतलब सिंगल कॉलम वाला जो ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देंगे, तो टोटल डॉक्यूमेंट फिर से पहले जैसा हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि ये पेज कॉलम क्या है, पेज कॉलम को हम क्यों और कैसे यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में आज के क्लास में हमने प्रैक्टिकली डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक के बारे में।